4 देश में स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, जिसके कारण 4 स्कैंडिनेवियाई देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जिसमें फिनलैंड का कल्चर रसिया के साथ मैच होता है, इसलिए रसिया फिनलैंड को स्कैंडिनेवियाई देश में नहीं रखते। कुल मिला के नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। उसमें स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने 350 से ज्यादा डिस्कवरी किया, लेकिन उनको सिर्फ एक डिस्कवरी के लिए जाना गया जिसका नाम है डायनामाइट। एक बार 1894 की कहानी हम तुमको बता दें। 1894 में अल्फ्रेड नोबल के भाई, छोटे भाई का डेथ हो गया। अखबार में लोग कंफ्यूजन में सोचे कि कहीं अल्फ्रेड नोबल का ही डेथ तो नहीं हो गया, और अखबार का पन्ना पे आया कि मौत का सौदागर काल के गाल में समा गया। अल्फ्रेड नोबल ने जब वो अखबार पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया मुझे इस मौत के सौदागर के नाम से जाने। इसीलिए 1895 में उन्होंने अपनी वसीयत बनाई, जिसमें कहा कि शांति, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के साइंस में, चिकित्सा में अगर इन 5 चीजों में कोई 5 सब्जेक्ट में कोई अच्छा काम करे, विश्व शांति के लिए काम करे, तो उसको मेरे द्वारा बनाए गए वसीयत से नोबेल प्राइज दिया जाए, अच्छा प्राइज दिया जाए। 1895 में वसीयत बनाने के बाद 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल कमेटी का गठन होता है और 1901 में पहली बार शांति, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। इस प्रकार 5 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता था, लेकिन 1968 में पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। तो आज 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। एक बार जल्दी बोलो मेरे साथ, जल्दी बोलो। शांति, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, मेडिसिन, चिकित्सा, उपचार करना, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में, कुल 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, जिसमें ये 5 क्षेत्र 1900 ईस्वी 1901 से दिया जाता है और ये 1968 में पहली बार दिया गया। ये जो नोबेल प्राइज देख रहे हैं आप, इसमें सिर्फ शांति का नोबेल ओस्ले की संसद में दिया। ओस्ले की संसद के द्वारा नॉर्वे की राजधानी ओस्ले, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्ले की संसद के द्वारा दिया जाता है। बाकी सारे नोबेल प्राइज नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, जिसमें हम लोग आज करंट अफेयर के रूप में इसको याद करेंगे। स्टैटिक पार्ट को अभी छोड़ रहे हैं। करंट अफेयर के रूप में सबसे पहले साहित्य का नोबेल याद करेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, फिर हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप नोबेल प्राइज सीख चुके हैं और आपका ये 5-6 मिनट आपको नोबेल प्राइज रटवा देगा। इस बात का पूरा भरोसा है हमको। एक बार मेरे साथ जुड़ जाएंगे लाइक बटन के साथ, क्योंकि लाइक बटन ही, आपका लाइक बटन मेरा थर्मामीटर है। चलिए एक बार देख लेते हैं साहित्य का नोबेल। फ्रांस की लेखिका एनी अर्नोक्स, 2 लड़की को नोबेल मिला है 2022 में। नोबेल पुरस्कार हम लोग देख रहे हैं 2022 का। नोबेल पुरस्कार 2022 का देख रहे हैं। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, उनकी पुण्यतिथि है, इसीलिए हर साल 10 दिसंबर, अक्टूबर में नोबेल प्राइज की घोषणा हो जाती है और 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज वितरित कर दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे आज साहित्य का नोबेल, सारा नोबेल देखेंगे। साहित्य का नोबेल फ्रांस की लेखिका है, फ्रेंच लेखिका है, फ्रांस की लेखिका, नाम है एनी अर्नोक्स। एक बार बोलो मेरे साथ, एनी अर्नोक्स, एनी अर्नोक्स। एक बार बोल लो, एनी अर्नोक्स फ्रांस की लेखिका है, एनी अर्नोक्स। इनको दबे कुचले वंचित समाज के खिलाफ इन्होंने बहुत सारा चीज लिखा है, इसलिए इस बार का साहित्य का नोबेल एनी अर्नोक्स को दिया गया। इससे पहले का साहित्य का नोबेल दिया गया था तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरना को। चलिए अब देखेंगे हम लोग शांति का नोबेल। शांति का नोबेल, अरे शांति तो बड़ा बेजोड़ है जी। हम लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन से रूस और यूक्रेन बड़ा दिक्कत हो रहा है। यूक्रेन, यही यूक्रेन का नीचे वाला हिस्सा क्रीमिया कहलाता है। ब्लैक, काला सागर यही
नहीं है, काला सागर इधर, अजोब सागर, चलिए कर्ज की जल संधि है, इसको बाद में देखेंगे। यूक्रेन और रूस में तो हम सब जानते हैं, 2 मिनट में याद हो जाएगा जो बच्चे मेरे साथ ध्यान दे देंगे। रूस और यूक्रेन में तो लड़ाई हो ही रहा है। रूस का एकदम बगल में है यहाँ बेलारूस, इसका नाम क्या है, बेलारूस। ये 3 देश आपको ध्यान रखना होगा। बस शांति का नोबल एकदम क्लियर है जी, शांति का नोबल एकदम क्लियर है। बेलारूस रूस का चेला है। अब बेलारूस में आज भी मोनार्की है, राजतंत्र। हालांकि नोबेल प्राइज जहां से दिया जाता है स्वीडन में, वहां भी राजतंत्र है। यहां तक कि नोबेल प्राइज का अवार्ड भी स्वीडन के राजा के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, इस बात को बात करते हैं। बेलारूस और यूक्रेन में तो हम सब जानते हैं कि लड़ाई चल रहा है। रूस की इस लड़ाई को दुनिया याद रखेगी, भूल पाएगी? याद रखेगी। मेमोरी, तो मेमोरी से याद रखेंगे। रूस में संस्था है मेमोरियल, रूस में संस्था मेमोरियल एक संस्था है जिसको शांति का नोबेल 2022 दिया गया, शांति का नोबेल। यूक्रेन में भी ये तो बेचारा संघर्ष कर रहा है जी स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं, लिबर्टी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो आप कहेंगे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, यह भी संस्था है, यह भी संस्था है। यह यूक्रेन की संस्था है। कहिएगा यूक्रेन में लिबर्टी के लिए हो रहा है तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। और रूस का एक काम पूरा दुनिया मेमोरियल है, तो मेमोरियल रूस में मेमोरियल, यूक्रेन में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। ये दोनों संस्था है, इस दोनों संस्था को शांति का नोबेल दिया गया। यही नहीं, बेलारूस के एक अधिवक्ता है, वकील है, और ये अधिवक्ता मानवाधिकार की बात करते हैं, मानव के अधिकार की बात करते हैं। ये दोनों संस्था, ये रूस की संस्था मेमोरियल, एक बार जोर से बोलो, रूस की संस्था मेमोरियल, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन की संस्था, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन की संस्था। ये दोनों अपने अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है। सरकार गलती करेंगे तो आवाज उठाना पड़ेगा। ये दोनों शांति की बात करते, शांति का नोबेल इस बार इन्हीं को दिया गया। साथ में बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के वकील हैं, मानवाधिकार अधिवक्ता, इनका नाम तो बड़ा बेजोर है जी, एलिस बियालियाटस्की। अरे ये तो गजब नाम है जी, एलिस बियालियाटस्की, ये याद नहीं होगा? एलिस बियालियाटस्की, लो नोबेल प्राइज शांति का भी खत्म। रूस का मेमोरियल, यूक्रेन में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, और बेलारूस का तो एलिस बियालियाटस्की शांति का नोबेल हो गया। जल्दी बोलिए। साहित्य का नोबेल फ्रेंच की लेखिका एनी अर्नोक्स, महिला है, इनको तो याद रखना ही है। महिला 2 है, ये है, एगो साहित्य में एनी अर्नोक्स और एगो केमिस्ट्री में कैरोलिन। को से केमिस्ट्री, को से कैरोलिन बर्टोजी पूरा नाम है, कैरोलिन बर्टोजी पूरा नाम इनका है, कैरोलिन बर्टोजी। याद रखेंगे, बड़ा बेजोर है। को से केमिस्ट्री, को से कैरोलिन, को से केमिस्ट्री, को से कैरोलिन। ये दोनों महिला, ये अमेरिका की महिला है, ये अमेरिका की महिला है। तो दोनों याद रखेंगे, स्टार लगा देते हैं, दोनों महिला है। महिला 2 को है जिनको नोबेल मिला है इस बार। एनी अर्नोक्स साहित्य का नोबेल, को से केमिस्ट्री, को से कैरोलिन, को से केमिस्ट्री, को से कैरोलिन। केमिस्ट्री में 3 आदमी को मिला है, जिसमें एक महिला है और 2 और है। केमिस्ट्री में 2 और नोबेल मिला है। केमिस्ट्री का सारा नोबेल देख लेते हैं। जैसे तुमको कहेगा केमिस्ट्री, तो तुम कहना सर बचपन से पढ़े हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो जैसे मेंडलीफ बोलेगा तुम कहना मेल्डल। इस बार केमिस्ट्री में नोबेल मिला है मेल्डल। आई वेरी शार्प है जी। ओहो सर केरोसिन दे दिए, केमिस्ट्री वेरी शार्प है सर, वेरी शार्प। तो बस हो गया केमिस्ट्री का नोबेल। कैरोलिन बर्टोजी, खाली कैरोलिन बोलो ना, को से केमिस्ट्री, को से कैरोलिन, तो दोनों महिला याद तो रखना ही आपको। एनी अर्नोक्स फ्रेंच की लेखिका, उनको मिला साहित्य का नोबेल। जल्दी बोलो। शांति का एलिस बियालियाटस्की, बेलारूस वाला बियालियाटस्की, इसको लगने से कोई मतलब नहीं, बियालियाटस्की। रूस का मेमोरियल, यूक्रेन का सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। केमिस्ट्री तो बड़ा बेजोर हो गया, को से केमिस्ट्री, को से कैरोलिन, को से केमिस्ट्री, को से कैरोलिन। और बताइए
दो को और जल्दी बताइए, कोसे केमिस्ट्री, कोसे कैरोलिन। सर बचपन से पढ़े हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेल्डल अब वेरी शार्प है जी, केरोसिन तेल डाल देंगे तो सब वेरी शार्प हो जाएगा। कैरोलिन मेल्डल वेरी शार्प, कैरोलिन मेल्डल वेरी शार्प, कैरोलिन मेल्डल वेरी शार्प। फ्रांस की लेखिका साहित्य एनी एर्नॉक्स। अगर हम बात करें शांति का नोबेल प्राइज सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन। रूस का मेमोरियल, बेलारूस का एलिस बियालियाटस्की। केमिस्ट्री कोसे कैरोलिन। मेल्डल अब वेरी शार्प। मेल्डल तो एकदम याद रहेगा जी, क्वेश्चन हम करा देंगे, सब क्वेश्चन आप बना लेंगे। जल्दी देखिए, चिकित्सा जैसे मेडिसिन का बात करेगा तुरंत कहना सर मेडिसिन तो दवाई हुआ सर। आप क्यों आए हैं यहाँ करंट अफेयर का दवाई के लिए? दवाई के लिए कहाँ आए सर? आवो प्लेनेट, आवो में आइएगा, दवाई तभी पाइएगा। कहिएगा आवो तो दवाई पावो, शांति पावो, ये तो बड़ा बेजोर हो गया जी। स्वांति पावो तो याद हो ही गया, आवो से पावो दवाई, नोबेल प्राइज का दवाई। तो बताइए, साहित्य का नोबेल, शांति का नोबेल, मेडिसिन का नोबेल एकदम क्लियर है ना सबका। अब जल्दी से फिजिक्स का नोबेल देख लेते हैं। फिजिक्स में तो बड़ा बेजोर है, फिजिक्स का तो बड़ा अच्छा। एक बार और देख लीजिए कि मेडिसिन का जो नोबेल स्वांति पावो को मिला है, ये क्रमिक विकास के लिए दिया गया है। क्रमिक विकास याद करिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्रमिक विकास की बात करता है। ये बात करता है क्रमिक विकास की बात करता है। जबकि अगर हम बोले केमिस्ट्री का नोबेल तो ध्यान रखिएगा ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए दिया गया। हिंदी में लिख देते हैं ऑर्गेनो कैटालिसिस। ऑर्गेनो कैटालिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटालिसिस का मतलब होता है प्रेरक। तो इतना ध्यान रखें। फिजिक्स का नोबेल की अगर हम बात करें, फिजिक्स का नोबेल, तो फिजिक्स का नोबेल बहुत शानदार चीज क्षेत्र में दिया गया। इस बार फिजिक्स का नोबेल दिया गया है क्वांटम इंटेंगलमेंट के क्षेत्र में। क्वांटम इंटेंगलमेंट एक तो नया कॉन्सेप्ट आया है। क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब है कि इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि अगर इस धरती पर एक इलेक्ट्रॉन भी हिल रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है, इस धरती पर कुछ भी हिल रहा है, तो यहां से कम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर किसी दूसरे ग्रह पर वही चीज हिल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी हिल रहा है। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट के इस तरह का थ्योरी है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए दिया गया है, क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए दिया गया है। फिजिक्स का नोबेल 3 लोगों को दिया गया है। फिजिक्स का नोबेल इस बार। फिजिक्स में तो बड़ा बेजोड़ है जी। जैसे फिजिक्स आता है तो सबको आता है न्यूटन का नाम। तो न्यूटन नहीं, तुम एंटोन बोलना, न्यूटन नहीं, क्या बोलेंगे? एंटोन। अरे फिजिक्स का नोबेल, फिजिक्स का नाम आते ही आपके मन में न्यूटन आता होगा। न्यूटन नहीं बोलेंगे, एंटोन बोलेंगे। एंटन जिलेंगर पूरा नाम है, लेकिन आपको पूरा नाम से क्या मतलब है? एंटन जिलेंगर पूरा नाम है। फिजिक्स का नोबेल का बात करेंगे तो एंटन जिलेंगर पूरा नाम है। ध्यान रखिएगा, एंटन जिलेंगर, एलन एस्पेक्ट, एलन एंटन क्लोजर, एकदम ध्यान रखेंगे। एलन एंटन क्लोजर, आप ऐसे याद रखिए, एंटन एलन क्लोजर। फिजिक्स का बस एगो याद रखना आपको, एंटन एलन क्लोजर। एलन एस्पेक्ट पूरा नाम है, जॉन एफ क्लोजर नाम है इनका। ध्यान रखेंगे, फिजिक्स का नोबेल क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए इस बार दिया गया। अर्थशास्त्र की बात कर ले, अर्थशास्त्र में भी 3 लोगों को नोबेल दिया गया है। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को, ये किस लिए दिया जाएगा? वित्तीय संकट पर शोध के लिए। आप देखते हैं कोरोना आया तो सबको वित्तीय संकट आ गया, उसी पर इन्होंने शोध किया। वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। अर्थशास्त्र से आसान तो कुछ है ही नहीं इस बार का नोबेल। कहिएगा सर अर्थशास्त्र का बात करते हैं तो मेरे मन में हीरा आता है, डायमंड आता है। डायमंड को पलट देंगे, पलटना यानी फ्लिप कर देंगे। डायमंड को फ्लिप कर देंगे, डायमंड को पलट देंगे, डायमंड को फ्लिप कर देंगे सर। अरे अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है किस क्षेत्र में? पहले जल्दी बोलो। अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है आपको वित्तीय संकट के क्षेत्र में शोध के लिए। वित्तीय संकट के क्षेत्र में शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल वित्तीय संकट के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया है। डायमंड जैसे बोलेंगे डायमंड, कहिएगा डायमंड को फ्लिप कर देंगे, डायमंड को फ्लिप कर देंगे सर, बड़ा नेक काम हो जाएगा। पैसा का बात हो रहा है सर, डायमंड को फ्लिप कर देंगे, बड़ा नेक काम हो जाएगा। कहिएगा याद हो गया, बरना नेक है, डायमंड फ्लिप बरना नेक।
डायमंड को फिलिप किए, बड़ा नेक काम हो गया। सर तो खत्म हो गया जी, एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे मेरे साथ आप। नोबेल प्राइज 1895 में वसीयत बनाया अल्फ्रेड नोबेल ने, 1896 में उनकी मौत हुई। 1900 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो पैसा स्वीडन की बैंक में रखा गया था, उनसे जो सूद आया यानी जो इंटरेस्ट आया, उस इंटरेस्ट के बल पर नोबेल कमेटी 1929 जून 1900 ईस्वी को नोबेल कमेटी का गठन हुआ और 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिया गया। शांति साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, मेडिसिन, चिकित्सा, शांति, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा। 1968 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल भी दिया जाने लगा। 1968 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल भी दिया जाने लगा। अगर हम बात करें साहित्य का नोबेल, सर साहित्य, शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और अर्थशास्त्र। साहित्य का बात करें एनी एर्नस्ट फ्रेंच की लेखिका है। अगर हम बात करें शांति का, तो शांति का बात करें तो रूस का संस्था मेमोरियल, यूक्रेन का संस्था, जल्दी बोलो, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। और अगर हम बात करें बेलारूस, एलिस बियालियाटस्की। शांति, साहित्य, फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में न्यूटन नाम आता है सर, एंटोन एलन क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर एलन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लॉजर, ये 3 नाम है। किस लिए? क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए। अगर हम बात करें केमिस्ट्री का, कोसे केमिस्ट्री, कोसे कैरोलिन, ये तो बड़ा बेजोड़ है जी। किसका नाम केमिस्ट्री में सबसे फेमस है? सर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बड़ा फेमस है। तो ग्रेगर मेंडल, कैरोलिन बर्टोजी अमेरिका की लेखिका, इस पर स्टार लगा क्योंकि लड़की है, ये भी स्टार लगा क्योंकि ये भी महिला है। कैरोलिन मेंडल, ये तो वेरी शार्प कर देगा जी, वेरी शार्प है केमिस्ट्री। ऑर्गेनोकैटालिसिस के लिए इस बार 2022 में 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अगर मेडिसिन का बात करेंगे, सीधे करना दवाई, आबो प्लेनेट में जाओगे तो दवाई पाओगे, आबो में जाओगे तो दवाई पाओगे, स्वांते पावो। अर्थशास्त्र का बात करें तो कहिएगा सर अर्थशास्त्र, ये तो बड़ा बेजोड़ है। डायमंड को फिलिप कर देंगे, बड़ा नेक काम होगा, वरना नेक। चलिए हम